you all have copied this, आपको ये एक्सप्लेन करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि क्यू होता क्या है। क्यू इज एग्जैक्टली व्हाट यू नो। So when we stand in a line to buy a ticket, the first person to stand in that line is the first person to get the ticket and come out of that line. ठीक है, that is exactly why we call it a queue. ठीक है, so a queue is a double opened structure. Double opened structure. ठीक है, queue क्या है? Double open structure है जिसमें एक साइड से इनपुट होता है और एक साइड से एग्जिट होता है। तो इनपुट नहीं बोलेंगे हम लोग, एंट्री बोलेंगे इसको। डेटा एक साइड से एंट्री होगा, दूसरे साइड से एग्जिट होगा। बट व्हेन वी से वी आर मेकिंग एन एरे बेस्ड क्यू, व्हेन वी आर मेकिंग एन एरे बेस्ड क्यू, क्योंकि क्यू एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना होता है यूजिंग सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर्स। इन दिस केस आवर डेटा स्ट्रक्चर विल बी एन एरे। ठीक है, सो लेट्स सी कितना है इसमें, 4 5 6 7 8, वी हैव 10 वेरिएबल्स इन दिस एरे। साइज कितना हो गया इसका? 10 हो गया। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज फ्रंट एंड रियर। ठीक है, तो क्यू को 10 साइज मिला एंड फ्रंट 0 है, रियर 0 है। ठीक है, फ्रंट 0 है, रियर 0 है। क्यों है, कि इसलिए है, वो हम लोग को प्रोग्राम समझ के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पुश को रन करने का कोशिश करते हैं। पुश का मतलब है ऐड अ वैल्यू इनटू द क्यू। पुश का मतलब है ऐड अ वैल्यू इनटू द क्यू। अगर रियर इक्वल टू साइज है, अगर रियर इक्वल टू साइज है, क्या रियर का वैल्यू साइज से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, मतलब इट इज नॉट इन ओवरफ्लो। क्यू एट रियर, पीछे में बोल रहे क्यू एट रियर इक्वल टू वी। सो लेट्स से v में एक वैल्यू आता है 32, तो रियर में आ गया 32 एंड रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इस बात पे? अभी कोई प्रॉब्लम है? तो फ्रंट कहाँ है? 0 पे, रियर कहाँ है? 1 पे। कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर से पुश करते हैं। एक और वैल्यू आता है, v में आया 63, लेट्स से 63, रैंडम वैल्यूज है। क्या रियर इक्वल टू साइज है? नहीं। क्यू एट रियर यानी यहां जो भी वैल्यू है वो डाल दीजिए, 63 डाल दीजिए, ये हो जाएगा 2। यानी पहला वैल्यू 0 में है एंड द लास्ट वैल्यू इज 1 लेस देन द रियर। कोई प्रॉब्लम? लास्ट वैल्यू इज 1 लेस देन द रियर। फिर से पुश करते हैं, लेट्स से अभी वैल्यू देता है 7। कितना दिया? 7। फिर से रियर इससे मैच नहीं किया, तो हम लोग यहाँ 7 डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 वैल्यू डाल दिया, अब एक वैल्यू को निकालना है। 3 बंदा आया, ठीक है, एक बंदा का काम हो गया, वो निकलना है उसको। हम लोग क्या करेंगे? पॉप करेंगे। ठीक है, फंक्शन टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। क्या फ्रंट एंड रियर अगर दोनों 0 है, हम लोग अंडरफ्लो का कंडीशन बोला है कि फ्रंट और रियर अगर दोनों 0 है तो वो अंडरफ्लो कंडीशन है। याद रहे, क्यू को इंप्लीमेंट करने का एक तरीका नहीं है, स्टैक को एक ही तरीका है, सिंपल तरीका है। क्यू के इंप्लीमेंटेशन में यू कैन हैव वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड वी आल्सो हैव अ रिटर्न टाइप। कभी कभी रिटर्न टाइप भी नहीं होता। रिटर्न टाइप का मतलब है कि आपको वापस भेजना है कौन सा वैल्यू निकाला जा रहा है। रिटर्न करेंगे -999 टेलिंग अस कि हाँ भाई ये वैल्यू नहीं डिलीट कर पाया है ये फंक्शन, क्योंकि कुछ था ही नहीं। क्या फ्रंट और रियर दोनों 0 है? नहीं है। तो इंट वैल इक्वल टू क्यू एट फ्रंट, तो वैल में क्यू एट फ्रंट यानी 0 का वैल्यू 32 आ गया। याद रखिएगा, पहले कौन आया था? 32 और लास्ट में कौन आया था? 7। तो निकलेगा कौन सबसे पहले? 32 निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट। ठीक है, अगर ये वैल्यू स्टैक में रहता तो सबसे पहले कौन निकलता? राइट, बट ये क्यू है। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस हम लोग, आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड विद दिस वन। अब क्लियर है? यहां से एंट्री करेंगे तो कहां आएंगे? यहां आएंगे ना, और ये यहां से निकल जाएंगे। ओके, सो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट का वैल्यू 1 हो गया। अभी हम पूछेंगे पहला वैल्यू कहां है? फ्रंट पे। फ्रंट कहां है?
1 में है, यानी 63 में फर्स्ट वैल्यू। कोई समझ में आया? यहाँ हम लोग एरे का मेमोरी को डिलीट नहीं करते, इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट मैनिपुलेट द साइज ऑफ एन एरे व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, सो अगर फ्रंट है मेरे पास 1, मतलब ये वर्चुअल डिलीशन है, यानी लॉजिकली डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसको हम वापस यूज नहीं कर सकेंगे। नहीं, अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है, दोनों का सेम है, तो हम दोनों को 0 कर देंगे। ठीक है, अभी तो नहीं है, रिटर्न वैल मतलब ये वैल्यू वापस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी कहाँ है फ्रंट में 1 एंड रियर कहाँ है 3, मतलब एक कम रियर से हमेशा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। फिर से डिलीट करते हैं, ना फ्रंट 0 है ना रियर 0 है, मतलब एम्प्टी तो नहीं है। मतलब फ्रंट में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू में डालो, वैल में डालो। ठीक है, फ्रंट को 1 कर दो प्लस एंड बोलो भाई ये दोनों इक्वल है तो 0 कर देते, अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल तो नहीं है, क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी पहला वैल्यू कहाँ है 2 में, आखिरी वैल्यू क्या है 1 लेस देन रियर, एक ही वैल्यू है यानी, राइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर से डिलीट करते हैं, फ्रंट का वैल्यू वैल में गया 7, फ्रंट 3 हो गया। 3 होने का मतलब है एक गैप भी नहीं है, मतलब दोनों सेम हो गया। फ्रंट और रियर सेम कैसे हो सकता है? क्या सामने और पीछे का वैल्यू सेम हो सकता है? कैन द फ्रंट एंड द रियर ऑफ अ कॉइन बी द ऑन द सेम साइड? नो। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। ऑब्वियस बात है ना, वापस 0 में ला दीजिए। ठीक है, ठीक है, रिटर्न वैल, बोले 7 डिलीट हो गया। फिर से हम करते हैं पॉप, फ्रंट भी 0 रियर भी 0, ये क्या मतलब है ही नहीं कुछ, अंडरफ्लो। समझ में आ रहा है? यानी आई कैनॉट डिलीट, रिटर्न क्या होगा, ये फॉल्स केस है। ठीक है, ओके, नाउ फिर से पुश करते हैं ना, आई पुश अराउंड 10 वैल्यूज। पुश करते हैं, पुश में क्या होगा, रियर बढ़ेगा, करेक्ट। पहला वैल्यू आया, लेट्स से पहला वैल्यू बी में आया 5, तो रियर में वैल्यू डाला, रियर प्लस हो गया। फिर अगला वैल्यू आया 23, रियर में वैल्यू डाला, ये प्लस हो गया। कोई पूछेगा पहला वैल्यू कहाँ है, बोलोगे 0 में। कोई पूछेगा आखिरी वैल्यू कहाँ है, 1 लेस देन रियर। ठीक है, गौर से अगर देखो, अगर नहीं यकीन हो रहा हम क्या बोल रहे तो देखो, है ना, रियर तक तो नहीं प्रिंट करेंगे। चलो लेट्स कंटिन्यू पुशिंग द वैल्यूज। ठीक है, अगला वैल्यू आया 15, ओवरलैप और नजर आ रहा है, पुराना वैल्यू हट के नया वैल्यू जा रहा है, यानी पुराना वैल्यू को यूज ही नहीं था, ऑल्दो वो लॉजिकली डिलीट था, वो एग्जिस्ट कर रहा था अरे में, बट उसका कोई यूज नहीं था बिकॉज हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया। फिर वैल्यू आया, यहां डाला, 4 हो गया। फिर वैल्यू आया, यहां डाला, 5 हो गया। फिर वैल्यू आया, यहां डाला, 6 हो गया। फिर वैल्यू आया, यहां डाला, 7 हो गया। फिर वैल्यू डाला, यहां डाला, 8 हो गया। फॉलोइंग, फिर आया 55, 8 में डाला, 9 हो गया। फिर आया वैल्यू लेट्स से 19, यहाँ वैल्यू डाला, +1 हो गया। फिर वैल्यू आया 21, वापस आता है। अब क्या हुआ, रियर और साइज इक्वल हो गया है, यानी ओवरफ्लो है, जगह नहीं है, और डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, देयर इज नथिंग लेफ्ट। ठीक है, अब हमको पॉप करना है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। सबसे पहले वैल्यू कहाँ है, 0 में, 0 का वैल्यू डाला। ठीक है, इसको +1 किया, हम चेक किया उसके बाद कि क्या फ्रंट और रियर इक्वल है? फ्रंट और रियर इक्वल है, नहीं है। ठीक है, मेरा बात समझोगे अभी, है क्या, नहीं है, यानी ये वाला वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, भाई यही वैल्यू डिलीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से डिलीट करते हैं, तो अगला वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 2। अभी भी फ्रंट और रियर इक्वल तो नहीं है, मतलब 23 रिटर्न हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं ना, हम थक गए, आई वांट टू ऐड अ वैल्यू, एक बंदा और ऐड हो गया, अभी लाइन में एक बंदा आया है, अभी पुश करने जाते हैं, हम बोलता है रेयर तो साइज से इक्वल है, बट अगर आप गौर से देखोगे मेरा क्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो जा रहा है, ये दोनों तो अभी भी नहीं है मेरे पास, यानी इसमें ये फ्लॉ है कि अगर आप एंड में पहुंच गए हैं तो यू कैन नॉट कम बैक, सर्किल बैक एंड कम हियर, ठीक है। नॉर्मल क्यू में ये एक फ्लॉ है, ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए, देयर इज अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट कि इसको भी नहीं कर सकते हम लोग, नॉर्मल भी चला सकते हैं। आई विल गिव यू अनदर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपका प्रॉपर प्रोग्राम है जो आपको पहले सिखाया जाता है। तो क्यू का फ्लॉ क्या है कि अगर मेरे पास जगह बचता है, फ्रंट अगर आगे बढ़ जाता है, डिलीट हो जाता है, बट अगर रियर एंड में रहता है, आई कैन नॉट सर्किल बैक, आई कैन नॉट सर्किल बैक। नहीं समझ में आ रहा बात? सर्किल बैक का मतलब क्या है कि जगह तो है ना भाई, ये और ये तो अब डिलीट हो चुका है, पहले 5 निकाल के वापस भेज दिया, अभी 23 निकाल के वापस भेज दिया, फ्रंट तो 2 में है, यानी ये दो वैल्यू तो मेरा एम्प्टी है, लॉजिकली तो है नहीं। अब लॉजिकली बात करें, लॉजिकली तो है नहीं, खाली है, बट अभी भी जब हम पुश करने मांगेंगे, पुश का कंडीशन है कि भाई रेयर इक्वल टू साइज है क्या? नो, रेयर इक्वल टू साइज नहीं है, मेरा बात समझ में आ रहा है? रेयर इक्वल टू साइज मतलब है, बट दैट इज द फ्लॉ कि रियर एंड में पहुंच गया है, तो हम ये जगह को क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं? I have 8 values in a queue of size 10. Doesn't make sense. Understand? So Q का प्रोग्राम में, जो थ्योरेटिकल प्रोग्राम आप लोगों को सिलेबस में है, उसका ये फ्लॉ है और हमको ये प्रोग्राम पसंद नहीं है। I'll show you another program also. पहले ये हम लोग समझ गए ये प्रॉब्लम। अब जब हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो प्रिंट कहां से करेगा? फ्रंट से स्टार्ट करेगा और देखो फिर से डिलीट करते हैं, पॉप करते हैं, बोलता है 15 निकला, ये +1 हो गया, फ्रंट इक्वल टू रियर तो है नहीं, ये रिटर्न हो गया, ये हो गया 3, यानी यहां है फ्रंट। अभी अब हमको पुश करना है, अभी देखो तीन स्लॉट्स खाली है, पुश करना है, बोलता है क्या रियर इक्वल टू साइज है? बोलो ओवरफ्लो, जगह नहीं है मेरे पास, जगह तो है बट ये कॉन्सेप्ट का फ्लो है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का फ्लो, यानी पीछे में जो स्लॉट में बैठा हुआ है, पीछे में जो स्लॉट में बैठा हुआ है वो आगे का स्लॉट की तरफ बढ़ नहीं रहा है, वो वहीं अटक के रह गया, तो पीछे में जो आएगा उसको जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसका फ्लॉ है। तो इसका फ्लॉ दो तरीके से होता है, एक होता है सर्कुलर क्यू, एक होता है डी क्यू, दो तरीके से इसको हटाया जा सकता है, एंड एक होता है बाय मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। हम लोग मूविंग फॉरवर्ड अभी पहले करेंगे, ओके। सो आई विल यूज दिस प्रोग्राम ओनली, बट इसका पॉप में थोड़ा चेंजेस करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम फर्स्ट। हमको साइज मांगता है, हम 5 देते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हम पुश करते हैं 1, पुश करते हैं 2, पुश करते हैं 0, पुश करते हैं 5, पुश करते हैं 22, ठीक है। फिर पुश करते हैं 66, बट हमको बोलेगा ओवरफ्लो, ठीक है। पॉप करते हैं, वैल्यू रिटर्न होता है, प्रिंट होता है, नहीं किया हुआ। पॉप करते हैं, 2 पॉप कर दिया, डिस्प्ले करते हैं, 3 वैल्यू है, समझ में आ रहा है। बट अभी हम फिर से पुश करेंगे, वैल्यू देंगे, बोलेगा ओवरफ्लो, बट वैल्यू है कितना मेरे पास? 3 ही वैल्यू, बट साइज मेरा कितना है? 5 है, तो यहां मेरा फ्लॉ है प्रोग्राम में, 4 दिया, बंद हो गया, ठीक है। यहां प्रिंट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम है?
ओवरलैपिंग डिलीशन की है, ओवरलैपिंग डिलीशन दिखाते हैं, पॉप, ठीक है ना। इस तरह का प्रोग्राम में हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको फ्रंट ही नहीं चाहिए। आप बोले ये कैसा बात हो गया, हमको फ्रंट नहीं चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस कर रहे हैं, फ्रंट नहीं ले रहे, कोई प्रॉब्लम है? ओके ठीक है, हम लिखेंगे इंट val इज इक्वल टू, व्हाट इज द नेम ऑफ माई array, q, q at 0। सपोज ये array भरा हुआ है, ये वैल्यू मेरा पहला वैल्यू, यही डिलीट करना है। इसको हटाएंगे कैसे, यहाँ 4 है, इसको हटा के 7 करो, 7 को हटा के 6 करो, 6 को हटा के -3 करो, -3 को हटा के 17 करो, 17 को हटा के 76 करो। बेसिकली एक आगे हटता है तो सब आगे बढ़ता है ना भाई। 76 की जगह में 110 आएगा, 110 की जगह में 36 आएगा, 36 की जगह में 55 आएगा, 55 की जगह में 19 आएगा, एंड रियर मेरा 9 हो जाएगा। एक कम हो गया। समझ में आ रहा मेरा बात, समझ में आ रहा ना। रियर मेरा कहां अभी 9 में, मतलब एक कम। दिस इज वेरी डेड। सो वेयर डज द क्यू स्टैंड, ये अभी पहला वैल्यू मेरा, फिर से पॉप करेंगे तो ये हटाना, ये हटा के 6 की जगह में -3, -3 की जगह में, सब देखो आगे बढ़ रहा, करेक्ट। तो ये ओवरलैप कर रहा ना, तो ये -3 यहां आ गया, ये 17 यहां आ गया, ये 76 आ गया। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट, इट्स नॉट ऑफिशियल, आई एम शोइंग। रियर का जरूरत क्या है, रियर तो बताएगा कि आखिरी वैल्यू कहां है, बट मेरा पहला वैल्यू तो पहला वेरिएबल में, तो हमको फ्रंट का जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप, ठीक है। हम लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, इंट ले लेते हैं, i इज लेस देन रियर -1 i प्लस प्लस, हम लिखेंगे q एट i इज इक्वल टू q एट i प्लस 1, ठीक है। कुछ एरर्स निकलेगा, जस्ट अ सेकंड। बोलिए, एंड यहां रियर इक्वल टू या रियर माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि एक डिलीट हो गया ना, एक हटा देंगे। ओके, लेट्स सी इफ दिस रन्स एंड डज नॉट गिव मी अ प्रॉब्लम। 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 66। Ah, I was very fast. Just a second. There is one more mistake here. यूज तो कर रहे थे Q2, बट कॉल कर रहे थे Q का ऑब्जेक्ट को। ओके, ठीक है। 5 लिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 55 ओवरफ्लो 2, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग एसओपी लेन नहीं किया, आई गेस। डिस्प्ले करते हैं 2 3 4 5। ओके, अब हम पुश करना चाहते हैं, ठीक है। 1 88 ओवरफ्लो बोला, देखो, so I can utilize the maximum size of the array. Easy? समझ में आया? दोनों में कंपैरिजन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
Clear? Now I want you to copy only the push part. Now I want you to copy the whole program if you can, because it's for different program. Okay. ये क्या है बताओ? A stack और a queue. ठीक है? That's your program for circular queue. ठीक है? Now again हम लोग इसको रन करके चेक करेंगे how it is, how things are happening. सबसे पहले यहाँ साइज आएगा. ठीक है? यहाँ दिस डॉट साइज रखा है, आप लोगों को पता समझ में आता है दिस डॉट साइज का मतलब क्या है? वी हैव टू वेरिएबल्स ऑफ द सेम नेम, दोनों का स्कोप डिफरेंट है, तो अगर हम सिर्फ साइज लिखेंगे तो लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलेगा, दिस डॉट साइज लिखेंगे तो गेट द पॉइंट, डेटा मेंबर को प्रेफरेंस मिलेगा. ठीक है? नाउ CQ इज इक्वल टू न्यू एंड साइज, हम लोग मेमोरी एलोकेट कर दे रहे हैं एरे को, एंड फ्रंट और रियर दोनों -1 है, यहाँ हम लोग -1 ले रहे हैं, 0 भी ले सकते हैं बट हम लोग इस प्रोग्राम में -1 ले रहे हैं. सो लेट्स से साइज इज 5 एंड मेरे को सर्कुलर क्यूब में 5 साइज का मेमोरी एलोकेशन हो चुका है, 0 1 2 3 4. कोई प्रॉब्लम है? ठीक है? नाउ वी हैव फ्रंट इक्वल टू -1, rear equal to -1, yes or no? Yes or no? So void push, हम बोल रहे क्या rear +1 मॉड्यूलस साइज इक्वल टू फ्रंट है. rear +1 यानी 0 मॉड्यूलस साइज, 0 मॉड्यूलस 5 का होगा, I mean क्या होगा? 0 होगा, एंड 0 इक्वल टू -1 है क्या? राइट? सो अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ x में एक वैल्यू इनपुट करेंगे. ठीक है? अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट को पहले 0 करेंगे, फ्रंट -1 है तो फ्रंट को 0 करेंगे, तो फ्रंट क्या हो गया? 0. ठीक है? रियर इक्वल टू रियर +1 मॉड्यूलस साइज, रियर इक्वल टू रियर +1 यानी 0 मॉड्यूलस 5, 0 मॉड्यूलस 5 क्या होता है? 0, दोनों 0 हो गया. CQ एट रियर इक्वल टू x, यानी हम लोग यहाँ 23 डालेंगे. कोई प्रॉब्लम है? फिर से पुश करते हैं. रियर +1 यानी 1 मॉड्यूलस 5 क्या होता है? 1 होता है. क्या 1 इक्वल टू -1 है? सॉरी 1 इक्वल टू क्या 0 है? 1 इक्वल टू 0 है. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको समझ में आएगा? नहीं है. अभी x में एक वैल्यू आएगा. ठीक है? रियर इक्वल टू रियर +1 मॉड्यूलस साइज यानी 1 मॉड्यूलस 5. 1 मॉड्यूलस 5 क्या होता है? 1 मॉड्यूलस 5 क्या होता है? 1 होता है, यानी 1 में डालो x का वैल्यू, यानी यहाँ आ जाएगा 11. सही आ रहा ना अभी तक? फ्रंट अभी भी 0 है. फिर से घूम फिर के हम लोग को क्या मिलने वाला है? यहाँ 36 अगर सपोज है, रियर +1 मॉड्यूलस 5 तो 0 से मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा, यानी रियर +1 मॉड्यूलस 5 2, एंड 2 में हमको नया वैल्यू डालना है. डजंट मेक सेंस? ठीक है? फिर से अगर डालेंगे यानी 3 में डालना है. ठीक है? लेट्स से हम लोग वैल्यू डालेंगे 68. ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? 4. कोई प्रॉब्लम अभी तक? गौर से सोचना. 4 में हम जब वैल्यू डालेंगे, लेट्स से 17 डालना है, तो 17 यहाँ आ गया. कोई प्रॉब्लम अभी तक? अब देखो, रियर +1 मॉड्यूलस साइज, 4 +1 मॉड्यूलस 5, 5 मॉड्यूलस 5 क्या होता है? 0. 0 इक्वल टू फ्रंट है, यानी Q फुल है. समझ में आ रहा है? Q फुल है. रिटर्न कर दीजिए, फंक्शन बंद कर दीजिए. वॉइड है ना? बंद कर दीजिए फंक्शन को. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. अभी हम पॉप करते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं. क्या फ्रंट -1 है? क्या फ्रंट -1 है? क्या फ्रंट और रियर इक्वल है? नहीं. तो हम लोग क्या बोले? डिलीटेड वैल्यू इज, जो भी फ्रंट में है 23 प्रिंट होगा, एंड फ्रंट +1 मॉड्यूलस साइज, 0 +1 मॉड्यूलस साइज 5 क्या हो जाएगा? यानी अभी Q 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 में खत्म हो रहा है. ठीक है? अब फिर से हम पुश में जाते हैं. अब देखिए फंडा, रियर +1 मॉड्यूलस 5 0 होता है. क्या 0 इक्वल टू फ्रंट है? यानी एम्प्टी है, यानी यहां हम वैल्यू डाल सकेंगे. कैसे डालेंगे? x में एक वैल्यू आया. ठीक है? x में एक वैल्यू आया. क्या फ्रंट -1 है? नहीं है.
क्या रियर प्लस वन मॉड्यूलस साइज कर रहे हैं हम, रियर प्लस वन मॉड्यूलस 5 मॉड्यूलस 5 क्या होता है, 0 होता है। ये फ्रंट है, ये रियर है, ठीक है। रियर में आप वैल्यू डालो 23 हट के, तो आपका फ्रंट यहां यानी यहां से स्टार्ट होगा, घूम के आएगा, यहां खत्म होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज यहां नहीं हो रहा था, राइट, समझ में आ रहा बात, ठीक है। फिर से अगर हम रन करते हैं, पुश करते हैं, रियर प्लस वन मॉड्यूलस साइज 0 प्लस वन मॉड्यूलस 5, क्या वो फ्रंट से मैच कर रहा है, तो क्यू क्या हो गया, बोलवा। फिर से पॉप करते हैं, क्या फ्रंट -1 है, 1 है अभी, क्या फ्रंट और रियर इक्वल है, नो। अगर इक्वल होता मतलब एक ही वैल्यू है, अगर इक्वल होता मतलब एक ही वैल्यू है, नहीं, डिलीटेड वैल्यू इज CQ एट फ्रंट, फ्रंट में जो भी वैल्यू डिलीट हो गया, यानी 11 डिलीट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एंड फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 प्लस 1 मॉड्यूलस 5, यानी फ्रंट में 1 की जगह भी क्या स्टोर होगा, यानी 36 पहला वैल्यू, 68 दूसरा वैल्यू, 17 तीसरा वैल्यू, 88 आखिरी वैल्यू। समझ में आ रहा बात, ये खाली जगह है। You understand? This will allow you to use the full array completely without using that loop part that we did. यानी आपका ये प्रोग्राम ज्यादा फास्ट रन करेगा, उसमें लूप चल रहा है ना, इसमें लूप नहीं चल रहा है ना, सो ये प्रोग्राम ज्यादा फास्ट रन करेगा बिकॉज इट रन्स विदाउट अ लूप। डिस्प्ले कैसे होगा, while I is not equal to rear, I कहां है, फ्रंट रियर में, करेक्ट, हाँ हाँ, I इज फ्रंट, ठीक है, कितना है, 2 है, फ्रंट से रियर में जाएंगे, जब तक I का वैल्यू रियर से इक्वल नहीं हो तब तक हमको प्रिंट करना है। तो पहले प्रिंट हुआ 36 प्रिंट हुआ, I प्लस 1 मॉड्यूलस साइज, ये हो जाएगा 3, फिर 68 प्रिंट हुआ, ये हो जाएगा 4, 17 प्रिंट हुआ, 4 प्लस 1 मॉड्यूलस 5 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, ठीक है ना। अब जब ये हो गया है तो ये आखिरी वैल्यू नहीं प्रिंट होगा, ये वाला वैल्यू नहीं प्रिंट होगा, हम बाहर उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसका और भी तरीका है करने का, अगर हम इसको +1 कर देंगे तब ये भी हो जाएगा प्रिंट, दिखाता है। सो अभी क्या है, ये 0 है, ये प्रिंट हुआ, 88 हो गया, ये हो जाएगा रियर प्लस 1 मॉड्यूलस 5, करेक्ट। अब फिर से हम रन करते हैं, हम बोलते हैं क्या I नॉट इक्वल टू रियर प्लस 1 है, रियर तो 0 है, 0 प्लस 1 क्या हुआ 1, क्या 1 नॉट इक्वल टू 1 है, तो पूरा प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज टेक्स अ लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड बिकॉज इसमें ऑब्वियसली एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट लगा हुआ मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस क्या करता है ना, आपका साइज के हिसाब से रोटेट करना स्टार्ट करता है, और ये चीज आपका इंटीजर्स में एंड फ्लोट में, प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 200 स्टोर करेंगे बाइट में, आपका आंसर नेगेटिव में रहेगा। यू वांट टू सी, देखो कंपाइल नहीं होगा क्योंकि यहां डेटा लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक है, लेट्स रन दिस। there's a reason ये नेगेटिव आ रहा है। देखो एक रफ आइडिया दे देते हैं हम क्यों आ रहा है ये नेगेटिव। 200 है, ये मैक्सिमम 127 स्टोर कर सकता है,
करेक्ट। गैप कितने का है? 73, 72 ऐसे पकड़ते हैं, 73 पकड़ते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब है कि जितना भी एक्स्ट्रा है वो -128 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो -128, ये 72 हुआ तो -127 ऐसे करके होगा। एक यहां से लिया तो एक यहां ऐड हो गया, एक यहां से लिया एक यहां ऐड होगा, ऐसे करके चलता है। यानी अगर -128 में हम 73 ऐड कर देंगे कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करो, 5 5 अराउंड 56। समझ में आ रहा है ये -56 क्यों आ रहा था? सब चीज में होता है। दिस इज हाउ मॉड्यूलस वर्क्स। यानी इतना मेरा मैक्सिमम साइज है, उसके बाद वो आएगा। सो गैप हम आपको दिखा रहे थे, बेसिकली मॉड्यूलस बताएंगे। तो 200 मॉड्यूलस 128 करोगे कितना आएगा? 72। ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाता है, घूमता है, ये सर्कुलर मैनर में घूमता है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो घूमेगा। सपोज मेरा साइज मैक्सिमम 10 हो सकता है, -10 से +10 जा सकता है। कोई अगर 12 स्टोर करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 -11 ये वैल्यू देगा आपको। घूम गया, यहां से यहां चले गया। सेम मेरा इसमें भी हो रहा है। तो अगर साइज इंक्रीज कर रहा है, 0 है तो ठीक है, 1 है तो ठीक है, 2 है तो ठीक है, 3 है तो ठीक है, 4 है तो ठीक है, बट जैसे 5 आता है तो वापस, क्योंकि मॉड्यूलस है, क्योंकि मॉड्यूल उसमें और भी कॉन्सेप्ट है, बट द पॉइंट इज मॉड्यूलस क्या करता है? आपको रिमाइंडर देता है, एंड रिमाइंडर आपको वापस लेकर आएगा। वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, बट इसमें भी मॉड्यूलस का काम चलता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो जब भी आपको मॉड्यूलस बोलेगा, इसका मतलब है आपका वैल्यू कभी भी साइज को क्रॉस नहीं कर सकता, हमेशा साइज से लेस रहेगा, बिकॉज रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। 0 से लेकर डिवाइजर -1 तक होता है, 0 से लेकर डिवाइजर -1 तक होता है। रिमाइंडर हमेशा 2 का रिमाइंडर क्या है? 0 and 1। 10 का रिमाइंडर क्या है? 0 to 9। हम लोग ये किया है, किसमें किया है? नंबर सिस्टम में किया है ना। अगर कोई भी नंबर 16 से ऊपर जाता है तो वापस उसको 0 में भेज देता है ना। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए अगर मेरे पास यहां जगह खाली है, यहां है मेरा रियर, सॉरी फ्रंट यहां है, यानी 0 and 1 दोनों जब मेरा स्पेस खाली है, तो यहां के बाद हम यहां आ जाएंगे, क्योंकि वो स्पेस हम लोग यहां यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। जब 3 था और ये 10 था तो हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो हमको वो यूटिलाइज करने मिलता है। यहाँ आ भी क्लियर? ये लास्ट है कॉपी करने के लिए, प्लीज कॉपी।